टोनी चिड़िया, वो देखो किसी परिंदे का घोंसला पानी में बहता हुआ आ रहा है और उसके अंदर एक अंडा भी है। हाँ, ये किस बदकिस्मत परिंदे का अंडा हो सकता है जो घोंसले समेत इस नदी में गिर गया। चलो इसे बाहर निकाल लेते हैं। टोनी चिड़िया, मुझे तो ये अंडा किसी चिड़िया का लगता है। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। मैं ऐसा करती हूँ, इस अंडे को मैं अपने पास रख लेती हूँ। मेरा तो कोई भी बच्चा नहीं है, तो जब ये बच्चा बाहर आ जाएगा अंडे से तो हमें पता चल जाएगा ये किस परिंदे का बच्चा है। और फिर टोनी चिड़िया उस अंडे को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और कई दिनों तक उस अंडे का ख्याल रखती है और उसमें से बच्चा बाहर आ जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अच्छा मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने बच्चे के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। और उसके बाद वो खाना लाती है तो रास्ते में उसे दूसरी चिड़िया मिलती है जो पूछती है, टोनी, क्या बना उस अंडे का? क्या उसमें से बच्चा बाहर आ गया? फिर टोनी जवाब देती है, हाँ, उसमें से बच्चा बाहर आ गया है और वो बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। मैं किसी को नहीं दूंगी, वो मेरा ही बच्चा है। ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और जल्दी से अपने बेटे के लिए खाना लेकर घोंसले में पहुँचती है। फिर वो दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद चिड़िया सोचती है, अरे ये दूसरी चिड़िया किसी को बता ना दे कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये अंडा मुझे नदी से मिला था। चलो मैं जाकर उससे बात करती हूँ। ये कहकर चिड़िया उड़ जाती है और दूसरी चिड़िया के घोंसले में जब पहुँचती है तो वो उसे जाकर कहती है, अरे चिड़िया बहन, आप किसी को बताइएगा मत कि ये बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि मैं ही उसकी माँ हूँ और वो मेरा ही बेटा है। वो मुझे बहुत पसंद करता है और मैं भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो आप किसी से भी ये बात ना कहिएगा कि वो मेरा बच्चा नहीं है। इसके बाद वो चिड़िया कहती है, ठीक है, अभी उसे थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो। और उसके बाद टोनी चिड़िया वापस आ जाती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और चिड़िया उसके पास आती है और टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी चिड़िया, जरा साइड पे आके मेरी बात सुनना। जी बहन, करो, आप क्या बात करना चाहती हो? तो बात ये है कि मैं बताने आई थी तुम्हारे बच्चे को कि ये तुम्हारी असली मम्मा नहीं है, इसने तुम्हें नदी से उठाया था। तो मैंने सोचा पहले मैं तुमसे बात कर लूं। हाँ, अगर तुम मेरे लिए रोज खाना ला दिया करो तो मैं कभी भी नहीं बताऊंगी कि ये बच्चे की असली माँ तुम नहीं हो। टोनी चिड़िया ये सुनकर कहती है, ठीक है बहन, मैं तुम्हारे लिए खाना ला दिया करूँगी, पर आप मेरे बच्चे को बिल्कुल भी मत बताइएगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसे नहीं खोना चाहती। तो प्लीज़ मैं आपके लिए रोज़ खाना ला दूँगी, आप ये बात उसे मत बताइएगा। अगले दिन से टोनी चिड़िया हर रोज़ जब खाना लेने के लिए जाती तो पहले वो दूसरी चिड़िया को खाना देकर आती और उसके बाद वो अपने बच्चे और अपने लिए बचाकर लेकर आती। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे।
कुछ दिनों बाद वो चिड़िया फिर आ जाती है टोनी चिड़िया के पास। टोनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा आप यहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाओ, आप खेलो, मेरी दोस्त आई है, मैं इससे बातें करती हूँ। और उसके बाद वो चिड़िया कहती है, टोनी मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे आने से पहले मेरा घोंसला ठीक कर दो, वो टूट गया है, उसमें सूखी लकड़ियाँ लाकर लगा दो। उसके बाद टोनी चिड़िया कहती है, अरे बहन मुझे तो लगाने ही नहीं आती, मुझे नहीं मालूम कि तुमने अपना घोंसला कैसे बनाया है, तो मैं कैसे लगा सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं लगा सकती तो मैं तुम्हारे बेटे को बता देती हूँ कि वो तुम्हारी असली मम्मा नहीं है। ना बहन, ये जुल्म मत करना, मुझे मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। ठीक है, मैं तुम्हारा घोंसला ठीक कर दूंगी। उसके बाद वो चिड़िया चली जाती है और चिड़िया का बेटा आ जाता है और कहता है, मम्मा मम्मा मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, आप ही मेरी मम्मा हो। क्या हुआ अगर आपने अंडा कहीं और से लिया था, पर आपने मुझे मम्मा की कमी नहीं महसूस होने दी। कुछ भी हो जाए, अब मेरी मम्मा आप ही हो, मैं किसी और को नहीं मानता अपनी मम्मा। इस तरह वो चिड़िया का घोंसला भी नहीं बनता और वो अपने रोज़ रोज़ के खाने से भी हाथ धो बैठती है।